जय हिंद फ्रेंड्स। न्यूमरोलॉजी में हम लोग अभी तक नेम न्यूमरोलॉजी और कंपाउंडिंग ऑफ नंबर्स तक पढ़ लिया था। और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कौन कौन से कंपाउंड नंबर अच्छे होते हैं, किस पर नाम ले आना है, किस पर नाम नहीं ले आना। पर्सन के नाम की बात की जा रही थी, ब्रांड के नाम की बात नहीं की जा रही थी अभी तक। ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे क्या होते हैं। और पर्सनल ईयर तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब कभी भी लाइफ के इवेंट की बात की जाएगी, जैसे कि कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बताओ हमारी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, बच्चे कब होंगे, नौकरी कब लगेगी। ठीक है। तो जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं जीवन की होंगी वो हमेशा आपको पर्सनल ईयर, पर्सनल ईयर आप ही का है, किसी और का नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। यूनिवर्सल ईयर तो सबका होता है, लेकिन पर्सनल ईयर हर व्यक्ति का अलग अलग होता है और उसी के अनुसार उस साल में घटित होने वाली घटनाएं उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। तो आज हमें सिर्फ और सिर्फ ये सीखना है कि पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं। पहली बात, अगर पर्सनल ईयर निकल करके आया, कोई एक नंबर ही आएगा, नंबर क्या है, एक वाइब्रेशन है और कुछ नहीं। तो जो निकल करके आएगा उसका प्रेडिक्शन कैसे करना है कि उस अगर एक निकल कर आया तो क्या हो सकता है उस साल में, दो निकल कर आया तो क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। सीखने से पहले मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ना तो डरना है ना डराना है। आपने अभी तक सीक्वेंस क्या सीखा न्यूमरोलॉजी में कि सबसे पहले पर्सन की पर्सनालिटी नंबर, फिर डेस्टिनी नंबर, फिर लोसू ग्रिड, और फिर हमारा सपोर्ट सिस्टम आता है नाम। ऐसे ही सीक्वेंस में एनालिसिस करनी है। ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ना है कहाँ तक। नाम में मैंने आपको बताया था कि कमजोर जो वीक नंबर्स हैं उन पर नाम नहीं लाना है, दो पर नहीं लाना है, सात पर नहीं लाना है, और जो बहुत स्ट्रांग नंबर है उन पर नहीं लाना है, चार, आठ और नौ, इन पर नाम को लेकर के नहीं आना है। तो किस पर आप नाम आ सकते हैं, एक पर ला सकते हैं, तीन पर ला सकते हैं, पाँच पर ला सकते हैं और छः पर ला सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, पर्सनल ईयर, एक मैं ऑब्जर्व कर रहा था तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। नेम नेम की बात आई, कंपाउंड नंबर की बात आई, तब एक जरा देखिएगा, कभी कभी मूवी का नाम इंग्लिश में, कभी कभी मूवी, इनका जरा इंग्लिश में नाम देखिएगा और आप ये पाएंगे कि इस कभी की स्पेलिंग और इस कभी की स्पेलिंग, ये दोनों अलग अलग है। उच्चारण वही है लेकिन अलग अलग हैं ये। और सिर्फ पूरा इफेक्ट क्या है, नेम या कंपाउंड नंबर का है और कुछ नहीं। एक ई लगने से पांच ऐड हो गया और टोटल चेंज हो गया। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल याद आ गया ऑब्जर्व करते समय, एनालिसिस करते समय, मुझे अचानक से ध्यान आया, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। ठीक है। एक एग्जाम्पल और आपको दिया था, इंदिरा गांधी और इंदिरा नेहरू गांधी। ठीक है। ऐसी कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपने नाम के अनुसार भी ट्राई कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स या किसी के नाम के अनुसार भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। पर्सनल ईयर के बारे में देखिए क्या है। पर्सनल सबसे पहले देखेंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर हम एनालिसिस पर आएंगे। सबसे पहले
डेट ऑफ बर्थ में ओनली डेट, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए आपको, उसमें से किस तारीख को आपका जन्म हुआ है वो तारीख चाहिए। फिर डेट ऑफ बर्थ में से किस मंथ में आपका जन्म हुआ वो मंथ चाहिए। फिर चाहिए करंट ईयर। अब देखिए करंट ईयर जो खेला है वो यही है, यूट्यूब की वीडियो बाकी आप कुछ भी देख लीजिए, जो बेस्ट रिजल्ट निकल करके आ रहा है, जिससे एनालिसिस हो रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मानना हो मानिए, अदरवाइज आपकी मर्जी। ठीक, देखिए करंट ईयर्स क्या होता है, ये बर्थडे टू बर्थडे चलता है। जैसे अगर मेरा जन्म 5 दिसंबर 1991 को हुआ, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 5/12/1991। ठीक है, चलिए अगर मैं इस फार्मूले को लगाऊं तो डेट क्या है 5, मंथ क्या है 12। अब करंट ईयर, इस समय कौन सा करंट ईयर चल रहा है, 2025। 2025, लेकिन 5 दिसंबर 2024 वाला बीत गया, बीत गया नहीं बीत गया। अब अभी 5 दिसंबर 2025 वाला तो आया नहीं, और हम एनालिसिस कर रहे हैं कब, फरवरी या मार्च में। तो ये जो करंट ईयर लिया जाएगा ये पिछला वाला लिया जाएगा। क्यों पिछला वाला लिया जाएगा, क्योंकि अभी का ईयर 2025 में अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, 2025 में तो आया नहीं ना 5 दिसंबर। 5 दिसंबर के पहले अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारा पिछला बर्थडे वाला काउंट होगा, 2024 वाला। तो यहाँ पर करंट ईयर्स क्या आ जाएगा, 2024। ये आपको ध्यान में रखना है कि करंट ईयर आप कौन सा ले रहे हैं। पर्सनल ईयर किसी भी व्यक्ति का 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होगा, उसके बर्थडे से स्टार्ट होकर के अगले साल के बर्थडे तक चलेगा, वो उसका पर्सनल ईयर होगा। ठीक है, कहानी समझ में आई, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, पर्सनल ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता, पर्सनल ईयर हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। आएगा तो वही 1 से लेकर के 9 नंबर तक में से कोई सा एक नंबर आ जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि व्यक्ति के बर्थडे टू बर्थडे चलेगा। अगर किसी का बर्थडे 3 मार्च को पड़ेगा तो 3 मार्च से स्टार्ट होकर के अगले साल के 2 मार्च तक चलेगा। अब डिपेंड करता है कि हम कैलकुलेट कब कर रहे हैं। अगर 3 मार्च के बाद का कर रहे हैं तो हम पिछला ईयर लेंगे, अगर 3 मार्च के पहले का कर रहे हैं तो पिछला ईयर लेंगे, 3 मार्च के बाद का कर रहे हैं तो अगले साल का लेंगे। जैसे अगर मैं 5 दिसंबर 1991 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और मैं 2025 में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो करंट ईयर मेरा 2025 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अभी, तो मैं फरवरी में एनालिसिस कर रहा हूँ, फरवरी में या मार्च में आप कहिए एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी 2025 का दिसंबर नहीं आया, तो हमारा पिछला ही जो बर्थडे गया 2024 में, वहाँ से हमारा 2024 वाला ही ईयर चल रहा है अभी, करंट ईयर। और फिर लास्ट में लेते हैं बर्थडे नंबर। बर्थडे नंबर क्या है, बर्थडे नंबर ये है कि 2024 में आप देखिए कि 5 दिसंबर किस दिन पड़ा। अगर मंडे को पड़ा है तो मंडे का डे नंबर क्या आएगा, मंडे चंद्र किस नंबर से डिनोट होता है, 2 से। अगर संडे को पड़ा, संडे से शुरू करते हैं, संडे को पड़ा तो सूर्य, ठीक है, रविवार सूर्य का दिन है तो 1 नंबर। अगर मंगलवार को पड़ा, ट्यूसडे को,
ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे मंगल है और मंगल के लिए कौन सा नंबर है? 9। बुधवार वेडनेसडे, बुध का नंबर है मरकरी का कौन सा नंबर है? 5। गुरुवार थर्सडे, बृहस्पतिवार, गुरु का दिन है, बृहस्पति का दिन है और बृहस्पति के साथ कौन सा नंबर एसोसिएटेड है? 3 नंबर। शुक्र फ्राइडे, वीनस इसका नंबर अटैच्ड है कौन सा नंबर? 6। और शनिवार सैटर्न, कौन सा नंबर अटैच्ड है? 8। जो सैडो प्लैनेट होते हैं 4 और 7, राहु और केतु, उनका कोई भी डे नहीं है। यही है ना 7, और 7 नंबर आपको नजर आ रहा है। अब ध्यान से देखिए कि 5 दिसंबर को 2024 में, करंट ईयर्स क्या है 2024, कौन सा दिन पड़ रहा है? जो भी दिन पड़ रहा हो आप देख लीजिए मैप में, वो सॉरी कैलेंडर में, और उसके बाद जो भी दिन पड़ रहा हो वो दिन का आप नंबर यहां पर ऐड कर दीजिए। सपोज मेरे पास चेक करने की व्यवस्था भी नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कौन सा है। अगर मंगलवार पड़ रहा है इस 24 में, कौन सा दिन पड़ रहा है एक बार मैं चेक कर ही लेता हूं फिर आपको बताता हूं। पांच दिसंबर को पड़ रहा है थर्सडे 2024 में। तो 5 दिसंबर को 2024 में कौन सा दिन है आप देख लीजिएगा कैलेंडर में। मेरा आ रहा थर्सडे, तो थर्सडे का कौन सा दिन है, कौन सा नंबर है उस डे का? 3, तो यहाँ पर 3। अब इन सब को ऐड कर लीजिए और ऐड करके सिंगल डिजिट में ला लीजिए। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए 5 + 2 1 3 + 4 2 6 2 8 + 3, कितना आ गया? 3 3 6 6 5 11, 11 और 8 19, 19 का मतलब 1 + 9 10, 10 का मतलब 1। अब पर्सनल ईयर क्या आया? 1। ऐसे पर्सनल ईयर आपको कैलकुलेट करना है, अपना अपना कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जो नंबर आएगा वो आएगा 1 से लेकर के 9 तक, सिंगल डिजिट में लाना है। ये तो आपको ध्यान में रखना है कि सिंगल डिजिट में लाना। अच्छा, अगर आप ये कहिए कि हम इन सबको जोड़ करके फिर सिंगल डिजिट में लाएंगे तो आंसर यही आएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो जोड़ लीजिए, 12 5 17, 17 और 3 20, 2024 में 20 जोड़ दीजिए तो कितना आया? 2044। इनको ऐड कर लीजिए 1 ही आएगा। किसी भी तरीके से करिए आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ना तो कसम नहीं खाना कि ऐसे आपने बताया हम ऐसे करेंगे, कर लीजिए आंसर सेम आएगा। ठीक, तो पर्सनल ईयर ऐसे कैलकुलेट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है कि पर्सनल ईयर हमारा खुद का है, किसी पर्सन का ही है, जिस भी पर्सन का आप एनालिसिस कर रहे हैं। अब पर्सनल ईयर कभी भी फेवरेबल और नॉन फेवरेबल या अनफेवरेबल के रूप में नहीं देखना है। जैसे नाम में देखते हैं कि हमारे पास हमारे ऊपर फेवरेबल है या नहीं, हमें फेवर करेगा नहीं, हमें आगे ले जाएगा या नहीं। किससे फेवरेबल अनफेवरेबल देखते हैं? पर्सनालिटी और डेस्टिनी दोनों से। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों हमारी हैं, नाम भी हमारा है, इस वजह से
ये देखते हैं कि नाम हमारे पर्सनालिटी और डेस्टिनी के फेवरेबल हो। लेकिन पर्सनल ईयर कभी भी फेवरेबल और अनफेवरेबल नहीं देखते हैं। पर्सनल ईयर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से देखते हैं कि पूरे साल भर हमारे पास, हमारे ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे मन के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, या कौन सा ग्रह हमें डोमिनेट करेगा। हम उसी के अनुसार चलेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं, अपोजिट चलते हैं, तो खराब फल मिलेगा। बस इतनी सी बात है। तो पर्सनल ईयर को कभी भी ये नहीं सोचना कि अब 8 आ गया, शनि महाराज आ गए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। बस उनके निगेटिव एट्रीब्यूट से, निगेटिव जो चीज़ें हैं उसको नहीं करना है। जैसे अगर यहाँ पर 1 आया, 1 का मतलब क्या है कि आपको लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी, आपको कुछ नई शुरुआत मिलेगी, आप ज्ञान के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक नया जो है सीखेंगे, नया काम करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे। ठीक है, नया काम का मतलब ये मत सोचिएगा कि कोई ना कोई बिजनेस ही करना है। हो सकता है कोई आप नई बुक पढ़ लें, हो सकता है कहीं से आप नया सोच आपके अंदर आ जाए, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर लें। हो सकता है कुछ नई गाड़ी ले लें, कुछ जीवन में कुछ नया, हो सकता है नौकरी चेंज कर लें। ठीक है, ये सारा कुछ है। अब इसके निगेटिव क्या है 1 के, ये तो हुए पॉजिटिव, नाम देगा, नेतृत्व गुण देगा, डिसिप्लिन देगा। अब इसके निगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या हैं कि आपको अहंकारी नहीं होना है, आपको स्टबर्न नहीं होना है, जिद्दी नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि वो तो सन के क्या हैं, 1 के क्या हैं, निगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। तो पर्सनल ईयर सिर्फ और सिर्फ हम इस वजह से देखते हैं कि पूरे साल भर हम किस ग्रह के प्रभाव में रहेंगे। ठीक है, तो पर्सनल ईयर को कभी भी फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि है तो हमारा ही पर्सनल ईयर ना। इसको सिर्फ ऐसे समझना है कि जिस क्लास के सब्जेक्ट, जिस टीचर की क्लास आ गई, जिस सब्जेक्ट की, हमें उसकी बुक खोल करके बैठ जाना है, बस इतना सा मतलब है। अब अगर 1 आ गया तो मतलब क्या है कि सूर्य को नाराज नहीं करना, सूर्य के जो पॉजिटिव गुण हैं उनको ग्रहण करना है, उनको अ, एक तरीके से पॉजिटिव वे में चार्ज करना है, और निगेटिव वाली चीज़ों को क्या करना है, हतोत्साहित करना है या छोड़ना है। बस इतना सा मतलब है। तो कभी भी पर्सनल ईयर फेवरेबल अनफेवरेबल से नहीं देखते। अब देखिए शादी क्या है, दो परिवारों का बंधन है, ये कह सकते हैं, दो लोगों का है, ये कह सकते हैं, या हर एक के जीवन में एक नया चेंज लाता है, एक नया परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे, ये वैसे क्वेश्चन शुरुआत में ही आते हैं क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें मैच्योर होने लगती हैं, तो ये क्वेश्चन बाद में नहीं आएंगे, शुरुआत में। लेकिन कहेंगे कि बताओ अच्छा हमारी शादी कब होगी, तो कौन सा नंबर है जो शादी के लिए आपको बताएगा। तो चेंज कहाँ पर आएगा, चेंज वाला कौन सा नंबर है, 5 नंबर। परिवारों का मिलन वाला कौन सा नंबर है, 3 नंबर। जहाँ पर लव, इमोशंस ये सब आ जाती हैं, उनके लिए कौन सा नंबर है, 6 नंबर। रोमांटिसिज्म जहाँ पर आ जाता है, 6 नंबर। तो ये सब क्या है, मैरिज के नंबर है। ठीक है, 1 का मतलब क्या है, कैरियर। जब भी कैरियर की बात आएगी वो 1 की बात करेंगे, जबकि जब भी फोकस की बात आएगी 1 की बात कराएगी। जब भी परिवार के साथ अटैचमेंट रहेगा, चाहे वो पत्नी के साथ हो, चाहे बच्चे के साथ हो, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, तो 2 नंबर का देखेंगे। 2 नंबर जब भी आएगा, आपको परिवार के साथ ज़्यादा आप टाइम बिताएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल रहिए ठीक है, लेकिन ओवर इमोशनल नहीं रहना है कि कोई भी फ़ायदा उठा करके चला जाए। जब भी 3 नंबर आ जाएगा, वो क्या बताएगा कि आप नॉलेज से अटैच होंगे। 3 नंबर क्या है, गुरु का सम्मान कीजिए तो अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है, जब भी 4 नंबर आ जाए, 4 क्या है, ध्यान, ध्यान है। क्यों? क्योंकि वहां पर 1 से लेकर 9 तक ही नंबर आएंगे और उन्हीं की वाइब्रेशन मिलेगी। तो आपको 4 में क्या करना है, आपको ध्यान सही जगह लगाना है, गलत जगह नहीं लगाना है। ठीक है, 5
क्या है, चेंज लाएगा। काबू में रखना है चीज़ों को, ज़्यादा चंचलता, ज़्यादा जो है जल्दीबाजी, वो सब सही नहीं है, ज़्यादा चेंज सही नहीं है। लेकिन वो 5 लाएगा ही लाएगा। 5 में तो यहाँ तक देखा गया है कि लोग क्या करते हैं फैमिली में, मतलब जब 5 नंबर ज़्यादा हावी होता है तो यहाँ तक बात कर लेते हैं कि डिवोर्स तक की बातें करने लगते हैं कि हाँ हम इनको छोड़ दिए, उनको पकड़ लिए। ठीक है, तो उस समय जब भी काउंसलिंग कीजिए, अगर 5 नंबर पर्सनल ईयर में दिख रहा है और लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनको रोकिए कि अभी डिवोर्स मत दीजिए, अगले साल दे दीजिएगा, और तब तक उनका पर्सनल ईयर चेंज हो जाएगा। और चेंज हो जाता है जनरली, और या फिर 2-3 साल बाद का उनको टाइम दीजिए, क्योंकि आप कैलकुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस नंबर का इफेक्ट यहाँ तक है और उसके बाद जो है नंबर चेंज हो जाएगा, तो ये अपने आप चीज़ें स्मूथली चलेंगी। 6 नंबर का जब भी आए, आप हमेशा साज संवरने में वो रखेंगे, दिखावेपन में ज़्यादा, ब्यूटिफिकेशन में ज़्यादा ध्यान देंगे, रोमांटिसिज्म, लव अफेयर्स, इनमें ज़्यादा पड़ेंगे। ये 6 नंबर की क्वालिटी है। 7 नंबर जब भी आएगा, डिटैचमेंट की ओर ले जाएगा, रिसर्च ओरिएंटेड बनाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म की ओर ले जाएगा। 3 भी स्पिरिचुअलिज्म का, अध्यात्म का नंबर है। लेकिन 7 क्या है कि बिल्कुल, मतलब जब भी 7 आए तो हमेशा याद रखिएगा कि अकेले टाइम नहीं बिताना है, अधिकतर लोगों के साथ घुल मिल करके रहिए, क्योंकि जब भी आप अकेले हुए आपको निगेटिव चीज़ें माइंड में ज़्यादा हावी होंगी। ठीक है, तो 7 के जो जो भी पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी। 8 का है तो घबराना नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो आपको जो भी आपने कोशिश किया है अभी तक, जो भी कर्म किया है, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा दे देते हैं, किसी को बहुत कम, लेकिन वो कर्म के अनुसार ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है घबराना कि जो है, क्योंकि समय का क्या है, एक खास बात है समय की कि हमेशा परिवर्तनशील है। किसी का समय एक सा कभी नहीं रहा। अगर अच्छा है तो बुरा भी आएगा, बुरा है तो उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहेगा। 9 नंबर है तो क्या है, भाई भतीजावाद। आप अच्छा जो है, मतलब साहस का नंबर है, आपके पास खूब एनर्जी आ जाएगी, बहुत एनर्जेटिक आप फील करेंगे, लेकिन आपको उससे बचकर रहना है कि वाद विवाद में नहीं पड़ना है। अगर 9 क्या कहेगा कि अगर आपके पास एनर्जी है, आपके पास साहस है, आपके पास करेज है, ठीक है, आप मानवता के नाम पर झंडा झंडा उठा करके लेकर चल रहे हैं, लेकिन वही आपका वाद विवाद का भी नंबर है। तो अगर वो अच्छा पॉजिटिवली चार्ज करेंगे 9 को, तो आपको आगे ले जाएगा पर्सनल ईयर। और अगर आप वाद विवाद में हैं तो हो सकता है लिटिगेशन, हो सकता है मुकदमे के चक्कर में पड़ जाए, हो सकता है लड़ाई झगड़ा के चक्कर में पड़ जाए। तो पर्सनल ईयर, पर्सनालिटी, डेस्टिनी, इन सब का कंक्लूजन यही है कि आपको नंबर्स की क्वालिटी, पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स, ये आपको पता होने चाहिए। और ये अल्टीमेटली कहाँ से आते हैं, उस प्लेनेट से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, नंबर की वाइब्रेशन वही हैं जो उस प्लेनेट की हैं। ठीक है, घुमा फिरा करके वही चीज़ें रिपीट होंगी। तो इस पर जितना जल्दी आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि नंबर्स के एट्रीब्यूट्स जरूर ध्यान रख लें, तो उतना अच्छा आपका प्रेडिक्शन होगा। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं कि पर्सनल ईयर, अभी हमने पर्सनल ईयर ही बताया है, पर्सनल ईयर को कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव वे में नहीं देखते हैं, कभी भी फेवरेबल अनफेवरेबल के वे में नहीं देखते हैं। कैसे देखते हैं कि इस सब्जेक्ट के टीचर आ गए हैं और इनका सब्जेक्ट की बुक खोल लीजिए, बस ये मतलब है। 1 आ गया तो 1 को पॉजिटिवली चार्ज करना है, 1 के जो निगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनको अपनी आदतों में नहीं ग्रहण करना है, तब आपका अच्छा आएगा, साल अच्छा गुजरेगा। 2 आ गया तो 2 के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ग्रहण करने हैं, उसको अच्छे से चार्ज करना है पॉजिटिव चीज़ों से, निगेटिव आदतें नहीं लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बर्थडे की डेट, बर्थडे डेट, फिर बर्थडे मंथ, फिर करंट ईयर,
करंट ईयर में क्या करना है, इफ बर्थडे पास्ड, जैसे अगर हम आज इस समय मार्च में एनालिसिस कर रहे हैं और किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 2012 है और हम मार्च में एनालिसिस कर रहे हैं, तो करंट ईयर हम किसका लेंगे, 2 फरवरी तो बीत चुका है, तो हम करंट का ईयर क्या लेंगे, 2025। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 2008, अब हम 2025 के मार्च में एनालिसिस कर रहे हैं, जब मार्च में एनालिसिस कर रहे हैं तो अगस्त तो अभी बीचा बीता नहीं है, 4 अगस्त, तो फिर हमें इसका करंट ईयर कौन सा लेना है, पिछले साल वाला 2024। क्यों, क्योंकि ये पर्सनल ईयर कब से कब तक चलता है, बर्थडे से बर्थडे तक, 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता, एक व्यक्ति के बर्थडे से एक अगले साल के बर्थडे तक चलता है वो, ठीक है। तो करंट ईयर प्लस डे नंबर। अब अगर 2025 का ले रहे हैं तो 2025 में 2 फरवरी को कौन सा दिन पड़ा था, उस दिन का नंबर लिख लीजिए। 2024 का ले रहे हैं तो 4 अगस्त जब पड़ा था 2024 में, उसका नंबर लिख लीजिए किस दिन पड़ा था, और नंबर ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिक्वेंसली नहीं है। 1 मतलब रविवार सूर्य का नंबर, 2 मतलब चंद्र मून मंडे, 3 बृहस्पति का नंबर है, 4 है ही नहीं, 5 बुध का नंबर है बुधवार, 6 शुक्र का नंबर है, 7 है ही नहीं, 8 शनि का नंबर है और 9 मंगल का है, ठीक है। वही चीज़ें आप ध्यान में रख करके ये एनालिसिस करके, और जो नंबर आए वो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बता ही दिए, और उसी से जो है आपको पर्सनल ईयर मिल जाएगा, ठीक है। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एक मैंने एग्जाम्पल अपना करके दिखा दिया, अब आप बाकी कोई भी एग्जाम्पल लेकर के कर सकते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस नंबर को पॉजिटिवली चार्ज करना है बस, ठीक है। ना मंगल से घबराना है, ना शनि से घबराना है, ना गुरु से घबराना है, ना शुक्र से घबराना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।